हेलो, नमस्कार दोस्तों। कैसे हो आप? आई होप आप बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। आज जो मैं आप लोगों के लिए वीडियो लेके आए वो है एमसीक्यू सीरीज, और आज अपने क्वेश्चन रहने वाले 31 से 50, और ये जो टॉपिक है वो रहेगा डी एंड एफ ब्लॉक के तत्व। चलो टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। अपना जो पहला सवाल है वो सवाल ये है कि यौगिकों में से निम्नलिखित यौगिकों में से किसमें क्रोमियम की आयनिक त्रिज्या सबसे छोटी होगी? तो आयनिक त्रिज्या उसकी छोटी होगी जिसकी ऑक्सीकरण अवस्था ज्यादा होगी। तो पहले अपन ऑक्सीकरण अवस्था निकाल के देख ले। यहां यदि अपन देखें तो क्रोमियम के ऊपर चार्ज है -2, तो टोटल हो जाएगा -8, और के ऊपर +1, तो दो के हैं तो कितना हो गया +2। -8 + 2 कितने बच गए? -6, और -6 किससे बैलेंस हो जाएगा? +6 से। यहाँ जो Cr की जो ऑक्सीकरण अवस्था आई वो आई +6, और यहाँ जो Cr की ऑक्सीकरण अवस्था आएगी वो आएगी +4, और यहाँ क्रोमियम की जो ऑक्सीकरण अवस्था आएगी वो आएगी +3, और यहाँ Cr की जो ऑक्सीकरण अवस्था आएगी वो आएगी +2। तो जिसकी ऑक्सीकरण अवस्था ज़्यादा उसकी आयनिक त्रिज्या सबसे कम। इसका मतलब अपना जो राइट आंसर रहेगा इस हिसाब से ये रहेगा, ये वाला। चलो नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। सवाल ये है कि दुर्लभ मृदा तत्व कहलाते हैं। तो दुर्लभ मृदा तत्व किसे कहते हैं? तो दुर्लभ मृदा तत्व कहते हैं एफ ब्लॉक के तत्वों को। किसको कहते हैं? एफ ब्लॉक के जो एलिमेंट है उनको क्या कहते हैं? दुर्लभ मृदा तत्व कहते हैं। क्या कहते हैं? दुर्लभ मृदा तत्व कहते हैं। यह ऑप्शन में नहीं दे रखा तो आप अलग से बना लो। एफ ब्लॉक के तत्व, तो अपना जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन डी। अगला सवाल देखिए आप। सवाल ये है कि 4f श्रेणी के तत्वों को क्या कहते हैं? तो पहले मेरी बात सुनो आप। एक जो एफ ब्लॉक के तत्व हैं, एफ ब्लॉक के तत्व है उनकी दो श्रेणियां होती हैं। कितनी श्रेणियां होती हैं? दो। एक होती है 4f सीरीज, और दूसरी जो होती है वो होती है 5f श्रेणी। 4f सीरीज को किस नाम से जाना जाता है? लेंथेनाइड या लेंथेनॉन। और जो 5f श्रेणी है उसको किस नाम से जाना जाता है? एक्टिनोइड। तो 4f श्रेणी के तत्व को क्या कहते हैं? तो अपना राइट आंसर रहेगा लेंथेनॉन। अगला देखिए सवाल। सवाल यह है कि निम्नलिखित में से, नहीं दे रखा है यहां पे, चलो लिख लो आप, ऊपर लिख देना एफ ब्लॉक का तत्व कौन सा है? तो इन चारों में जो एफ ब्लॉक का तत्व वो रहेगा एनडी, और इसका जो एटॉमिक नंबर है वो कितना रहेगा? 60। अगला सवाल देखते हैं। सवाल अपना ये है कि निम्नलिखित लेंथेनाइडों में रेडियो एक्टिव तत्व है। सारे 4f सीरीज के दे रखे हैं, और 4f सीरीज में एकमात्र रेडियो एक्टिव तत्व है जिसका सिंबल है पीएम, और इसको किस नाम से जाना जाता है? प्रोमीथेमियम। किस नाम से जाना जाता है? प्रोमीथेमियम के नाम से जाना जाता है। वैसे सारे के सारे जो है ना ये 4f सीरीज के हैं, और 4f सीरीज में एकमात्र रेडियो एक्टिव एलिमेंट है जिसका नाम है पीएम। इसको सिंबल है पीएम, इसको किस नाम से जाना जाता है? प्रोमीथेमियम। अगला सवाल ये रहा आपके सामने। सवाल ये है कि निम्नलिखित में से लेंथेनाइडों को प्राप्त किया जाता है। इसका मतलब, प्राप्त करने का मतलब लेंथेनाइड की क्या पूछे हैं आपसे? एस्क पूछे हैं कि लेंथेनाइड को कौन से एस्क से प्राप्त किया जाता है। पहला जो ऑप्शन है मोनोजाइट, इससे प्राप्त किया जा सकता है। दूसरा है सेराइट, इससे भी प्राप्त किया जा सकता है। तीसरा है ऑर्थाइट, इससे भी प्राप्त किया जाता है। इसका मतलब चारों ही ऑप्शन अपने क्या है? सही है। अगला सवाल देखते हैं।
सवाल ये है कि मेंडलीव के समय कितने लेंथेनाइड तत्वों को आवर्त सारणी में स्थान दिया गया था? क्योंकि जब मेंडलीव साहब आवर्त सारणी पे काम कर रहे थे ना, उस समय कितने लेंथेनाइड तत्व थे? तो मैं आपको बता दूं, उस समय जो लेंथेनाइड तत्वों की संख्या थी वो थी 4 तत्व। कितने तत्व थे? 4, ध्यान रखना। और मेंडलीव साहब ने लेंथेनाइड तत्वों को अलग से आवर्त सारणी में कोई स्थान नहीं दिया था। तो इसका राइट आंसर आ गया। सवाल अपना अगला ये, इसमें थोड़ा सा दिक्कत आ गई भाई। ओके, ये रहा अपना सवाल। अरे फिर दिक्कत हो गई भाई, क्या हुआ? चलो मैं इसको कोशिश करता हूँ डायरेक्ट पढ़ाऊँ आपको, है ना? तो पांच सवाल कहाँ मिलेंगे? अपने जो सवाल मिलेंगे शायद में भी ये होना चाहिए। हाँ, यही है। ओके, चलो क्वेश्चन को अपन देखते हैं। सवाल ये है कि लेंथेनाइड तत्वों का बारीतम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है? सवाल ये है। और लेंथेनाइडों का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो होता है, इसने लेंथेनाइड का पूछा तो होता है 4f 1 से 14, और होता है 5d 0 से 1, और होता है 6s2। ये होता है लेंथेनाइडों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ये बड़ा। तो इसका मतलब अपना जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा बी। क्या रहेगा? बी। अगला सवाल देखो। सवाल यह है कि निम्न तत्वों में लेंथेनाइड तत्व कौन सा है? तो लेंथेनाइड तत्व कहां से स्टार्ट होते हैं? लेंथेनाइड तत्व स्टार्ट होते हैं सीरियम से 58 से, और कहां तक जाते हैं? 71 तक जाते हैं। कहां तक जाते हैं? 71 तक जाते हैं। और अपने पास राइट आंसर क्या रहेगा इसका? सीरियम। क्या रहेगा? सीरियम बी। अगला सवाल देखते हैं। सवाल अपना ये रहा, सवाल ये है कि लेंथेनाइड लेंथेनाइडों के परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ परमाणुविक त्रिज्या में क्या आती है? कमी आती है। कि भी जैसे जैसे लेंथेनाइडों का क्या बढ़ेगा, एटॉमिक नंबर बढ़ेगा, तो वैसे वैसे परमाणु त्रिज्या में क्या आएगी? कमी आएगी। लेंथेनाइड संकुचन के कारण इसी है, लेकिन किंतु अपवाद है। तो आप ध्यान से देखोगे ना, तो रेडियस ऑफ ईयू और रेडियस ऑफ वाई बी, ये एक अपवाद है, वाई बी। तो ऐसे मिलेगा आपको, ये होना तो चाहिए, ये ऐसे मिलेगा आपको, ये ऐसे। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर बी। ध्यान रखें।
सवाल ये है कि लेंथेनाइड निम्न ऋणायन के साथ संकुल बनाते हैं। क्या फ्लोराइड के साथ बनाते हैं, क्लोराइड के साथ बनाते हैं, ब्रोमाइड के साथ, किसके साथ बनाते हैं? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा ना, वो किसके साथ बनाएंगे? फ्लोराइड के साथ बनाएंगे। किसके साथ बनाएंगे? फ्लोराइड के साथ बनाएंगे। अब ठीक है, बनाएंगे वो तो आपका आंसर होगा, लेकिन बनाएंगे क्यों? रीजन क्या है? कारण तो होना चाहिए ना कुछ। तो उसका जो कारण है, वो पहला कारण तो ये है कि इसका साइज कैसा है, साइज है इसका छोटा। दूसरा, इसकी जो विद्युत ऋणता है ईएन जो है वो कैसी है? ज्यादा। आपको पता है आवर्त सारणी में सबसे ज्यादा अगर किसी की विद्युत ऋणता है वो किसकी है? फ्लोरीन की है। किसकी है? फ्लोरीन की है। कितनी? 4.0। कितनी है? 4.0। कितनी है? 4.0। अगला सवाल देखिए आप तो। चलो, लेंथेनाइड संकोचन किस तथ्य के लिए उत्तरदायी है? चार ऑप्शन है। जर्कोनियम एवं वाई की त्रिज्या लगभग समान होती है? नहीं होती, ये तो नहीं है। ZR एवं NB की ऑक्सीकरण अवस्था समान होती है? ये भी नहीं होती है। ZR तथा HB की त्रिज्या लगभग समान होती है? हाँ, ये सही है। अब है कैसे सही वो देखो आप। ये जर्कोनियम जो है ये कौन से, ये 4D का एलिमेंट है, ये जर्कोनियम रहा। और मैं तुम्हें दोबारा से बता रहा हूँ, एक मिनट जरा ध्यान से देखो। 4D सीरीज का एलिमेंट कौन सा है? 4D सीरीज का एलिमेंट है जर्कोनियम। और 5D सीरीज का एलिमेंट कौन है? HF, आफ्नियम है। अब इस 5D में जब आप इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखोगे ना, तो 5D से पहले क्या भरे जाते हैं? 4F में कितने भरे जाते हैं? 14 भरे जाते हैं। और इस 14 के कारण इसमें कौन सा प्रभाव लग जाता है? लेंथेनाइड संकुचन लग जाता है। क्या लग जाता है? लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन लग जाता है, संकोचन लग जाता है। और इस लेंथेनाइड संकोचन के कारण इसका आकार लगभग किसके बराबर हो जाता है? ZR के बराबर हो जाता है। तो इसका मतलब अपना जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा आंसर नंबर 3। चलो अगला सवाल देखते हैं। सवाल यह कि निम्न में से असत्य कथन छाटिए। भाई सत्य कौन सा नहीं है? जो असत्य वो अलग करना है अपने को। 4F इलेक्ट्रॉन की परिरक्षण क्षमता दुर्बल होती है, बिल्कुल सही है। La एवं Lu तक जाने पर परमाणु या आयन की त्रिज्या घटती है, ये भी सही है, घटती है। लेंथेनाइड संकुचन क्रमागत कमी है, ये भी सही है। ये तो तीन तो सही है। लेंथेनाइड संकुचन के कारण 4D श्रेणी के संक्रमण तत्व 5D श्रेणी के तत्वों से भिन्नता रखते हैं, ये गलत है, ये नहीं है। भिन्नता की जगह क्या आएगा? समानता रखते हैं। कैसे रखेंगे? समानता रखेंगे। क्यों रखेंगे? क्योंकि 5D में जब आप 5D एलिमेंट्स का जब आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखोगे तो उसमें 4F इलेक्ट्रॉन आते हैं उससे पहले, और उसमें क्या लगता है? लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन लगता है। क्या लगता है? तो उसके कारण होता क्या है कि जो 5D जो तत्व हैं उनका आकार किसके बराबर हो जाता है? 4D के बराबर हो जाता है। अगला सवाल देखते हैं। चलो अगला सवाल देखो आप तो। सवाल ये है कि पहले इसको मैं जूम कर लो थोड़ा सा, है ना। सवाल ये कि निम्नलिखित में से रासायनिक रूप से जुड़वा कहलाते हैं। कौन कौन से एलिमेंट हैं जो रासायनिक रूप से जुड़वा हैं? तो ये तो अपन ने अभी बताया था कि ZR जो HF है ना, इनकी जो एटॉमिक रेडियस है वो बराबर है। तो इसका मतलब ये तो आंसर हो गया। यहाँ Na नहीं आएगा, इस Na की जगह आएगा NB। क्या आएगा? NP। और ये भी दोनों कैसे हैं? रासायनिक जुड़वा है। क्यों है? क्योंकि इनकी भी जो रेडियस है वो लगभग कैसी होती है? बराबर। इसका मतलब अपना जो राइट आंसर रहने वाला है वो क्या रहने वाला है? C रहने वाला है।
ओके। और अगला जो सवाल है वो सवाल ये रहा। अगला जो सवाल है वो सवाल ये रहा। सवाल ये है कि एक्टिनोइड तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दे रखा कितना, ये होता है। निम्न में से किस एक्टिनोइड 6d कक्षक, किस एक्टिनोइड के 6d में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो आप यूरेनियम का जब देखोगे ना तो इसमें भरे जाएंगे 5f1 और 6d1 और 6d1 और 7s2। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ये, क्योंकि यही तो बताना है कि भाई 6d कक्षक में एक इलेक्ट्रॉन किस में उपस्थित है, तो किस में उपस्थित है, यूरेनियम में उपस्थित है। किस में उपस्थित है, यूरेनियम में उपस्थित है। अगला सवाल देखिए। देखो ये रहा सवाल। सवाल ये है कि एक्टिनोइड एन श्रेणी के अंतिम तत्वों की संभावित ऑक्सीकरण अवस्था क्या है। तो एक्टिनोइड का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखो आप, जब आप इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखोगे ना तब होएगा 4f14 6d1 7s2। ये होता है इसका अंतिम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इसका मतलब अंतिम तत्वों में से दो तो किस में निकल जाएंगे, एस में से, और एक किस में से निकल जाएगा, डी में से। तो कितने इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे, 3। तो इसका मतलब इसकी जो ऑक्सीकरण अवस्था वो कितनी होगी, मैक्सिमम 3 होगी संभावित। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा बी। अगला सवाल देखिए। अगला सवाल ये रहा कि निम्नलिखित में से निम्नलिखित में से कौन सा तत्व दो तरह का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दर्शाता है। तो जो दो तरह के जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दर्शाते हैं ना वो दर्शाते हैं 5f श्रेणी के। किसके दिखाते हैं, 5f श्रेणी के। 5f श्रेणी के तत्व दर्शाते हैं। क्यों दर्शाते हैं वो बता देता हूँ। 5f में इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे और साथ में किस में भरे जाएंगे, 6d में भरे जाएंगे। इन दोनों का इलेक्ट्रॉनिक, इन दोनों की जब ऊर्जा का अंतर देखोगे ना तो बहुत ही कम होता है। कभी तो इलेक्ट्रॉन 5f में से 6d में चला जाएगा और कभी 6d में से किस में चला जाएगा, 5f में चला जाएगा। और इसका जो आप आंसर देखोगे वो रहेगा Pa। और इसके अलावा इसमें कौन रहेगा, एक और एलिमेंट है वो आप याद रख सकते हो Np, और एक आप याद रख सकते हो Bk। इसके अलावा ये दो एलिमेंट और हैं जो दो तरह का क्या दर्शाते हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दर्शाते हैं। चलो सवाल ये रहा, निम्नलिखित एक्टिनोइड तत्वों में से सर्वाधिक ऑक्सीकरण अवस्था कौन दर्शाता है। सबसे ज्यादा ऑक्सीकरण अवस्था कौन दर्शाता है एक्टिनोइड्स में। तो ध्यान रखना, एक्टिनोइड में जो सर्वाधिक ऑक्सीकरण दर्शाता है वो दर्शाता है Np। और कितने दर्शाता है, +7। कितने दर्शाता है, +7। तो इसका राइट आंसर रहेगा बी। क्या रहेगा, बी। अगला सवाल देखिए, बहुत ही इजी सवाल है। सवाल ये है कि एक्टिनोइड तत्व निम्नलिखित में से किस कारण अनुचुंबकीय प्रकृति के होते हैं। देखना, भले ही एक्टिनोइड हो चाहे डी ब्लॉक के हों, अनुचुंबकीय होने का मतलब है इलेक्ट्रॉन कैसे होने चाहिए, अयुग्मित होने चाहिए। कैसे होने चाहिए, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। और डी में संक्रमण श्रेणी के अनुचुंबकीय कौन से होंगे, जिनमें डी में क्या हो, अयुग्मित हो। और एक्टिनोइड है तो इसका मतलब एक्टिनोइड है, एन है, तो इसका मतलब 5f में क्या होने चाहिए, इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। 5f में 1 से लेके 5f 13 के बीच में, 1 से लेके 13 के बीच में। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। किसमें, इसमें होने चाहिए अयुग्मित इलेक्ट्रॉन 5f इलेक्ट्रॉन के कारण।
और आज का जो अंतिम सवाल है वो रहा ये। सवाल ये रहा कि निम्न में से Pu+3 आयन का रंग कैसा होता है। तो ध्यान रखना, बहुत ही बढ़िया सवाल है, वैसे याद रखना ही है इसको। इसका रंग कैसा होता है, नीला होता है। कैसा होता है, नीला। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो ये रहेगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।